नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त बरहेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से कोई और नहीं बल्कि सीएम हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं और हमारे साथ उन्हीं के प्रस्तावक हैं मंडल मुर्मू, जिन्हें लेकर काफ़ी बात हुई है, डिस्कशन हुए हैं, चर्चाएं हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा सा तस्वीरें आपको दिखाऊं, क्योंकि जब हेमंत सोरेन की बात की जाती है तो आदिवासियों का बेटा होने का वो दावा करते हैं। अब ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप क्या उम्मीद करते हैं? आप सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये उम्मीद करते हैं कि एक डेवलपमेंट का एक सर्टेन लेवल होगा, लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप देखिए तो मकान कच्चे हैं, घास फूस के मकान हैं। डेवलपमेंट के नाम पर अगर रोड भी आप देखें तो रोड यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा इधर भी आप कैमरा करके दिखाएं तो रोड यहाँ टूटी हुई है। ये मकान आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ये अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितना ज्यादा विकास हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालने की कोशिश करूं, ये तो किसी एंगल से नहीं लग रही है कि किसी भी तरीके से लग रहा है कि हम क्या इस वक्त सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं। आप उनके प्रस्तावक भी रहे, तो आप ये इंसाफ है क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ? मैं उनका प्रस्तावक था, अब नहीं है। हाँ। जब मैं बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ, ज्वाइन करने का मेरा यह मकसद था आदिवासी को उत्थान, आदिवासी का सुरक्षा, आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार, उन चीज़ों को धरातल में लागू कराना। जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, अभी इलेक्शन का दौर है, मैंने क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और अभी देख सकते हैं आज़ादी मिलने के बाद, कुछ लोगों से भी मिलेंगे, बात भी करेंगे। आज़ादी मिलने के बाद इतना काफी साल हो गई है, लेकिन हमारे आदिवासियों की ये रोड देख सकते हैं। ये देख के मुझे लगता है जो हमारे शहीद सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो जानों ने 1855 में हूल क्रांतिकारी की आगाज की थी, उससे पहले उससे अच्छा होनी चाहिए, लेकिन अब होनी चाहिए थी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद यहाँ के आदिवासियों को रोड का नसीब नहीं मिला है। यह है हमारे क्षेत्र का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र है। आदिवासी हर मंच में बोलते हैं आदिवासी हैं, लेकिन मैं उनके क्षेत्र का हूँ मैं भी। लेकिन अभी रोड का स्थिति देख सकते हैं, अभी का आवास भी देख सकते हैं, हमारे आवास भी देख सकते हैं, देखिए कुआं भी देख सकते हैं। कुआं देखिए आप, पानी खींच रही है। आदिवासियों को गुमराह बनाते हैं, गुमराह करते हैं। आदिवासियों केवल वोट बैंक के रूप में समझते हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासी समझ गए हैं, जागरूक हुए हैं। मंडल मुर्मू भी एक शिक्षित वर्ग है। अब उसका आदिवासी आदि से बोलकर लोगों को गुमराह नहीं बना सकते हैं। मैं क्षेत्र में जा जाके तो सिद्धो कान्हू के सपना को साकार करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं क्योंकि बार बार डेवलपमेंट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप किसी सीएम के बारे में सोचते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास के नए जो पायदान है वो गढ़े होंगे, नई ऊंचाइयां हासिल की होंगी। आप खुद ये देखिए, मैं तस्वीरों पर इसीलिए फोकस कर रही हूँ। ये ग्रामीण इलाका है, झिमोली गांव इससे एकदम सटा हुआ है, सिमड़ा जी। और यहाँ पर आप घर देखिए, जरा सा घर देखिए। लकड़ी आपको पड़ी दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब हुआ? लकड़ी अगर पड़ी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हुआ कि आज भी ये चूल्हे पर खाना बनाते हैं। यहाँ पर पानी के लिए कुआं है। यहाँ पर क्या पानी नहीं पहुंच पाया है? यहाँ पर टंकी वाला जो पानी है वो नहीं। मैं इस क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से क्या देखा? क्या इन लोग से मिला, मैं फीडबैक लिया। इन लोग ने काफी दुख व्यक्त किया। आजादी तो मिली, भारत के संविधान में हमारा तो अधिकार तो मिली, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ के लोग इतना अभी वंचित हैं, जो पेयजल, सबके पेयजल की जरूरत पड़ता है, पेयजल से अभी वंचित है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, इस तरह का भी स्थितियां हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक देख सकते हैं यहाँ पे कुआं है, कुआं के आश्रित पर अपना पानी पीते हैं। ये स्थितियां हैं यहाँ बरहेट विधानसभा के क्षेत्र के लोग का। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, चलिए इनसे भी थोड़ा सा, ये जो खड़ी है महिलाएं, इनसे भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो बात करें तो घबराए ना, तो आप उनसे शायद ज्यादा उनकी लोकल भाषा में, संथाली में आप बात कर पाएंगे। दीदी हिंदी समझती हैं आप? हिंदी समझ नहीं, ये कुएं से ही पानी निकाल के आप पीती हैं? अगर आप मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प कर यही क्या कुआं का पानी पीते हैं। तो कितने लोग इसी कुएं से पानी निकालते हैं? हाँ, आप हिंदी बोल पाती हैं? तो ये कुआं कब से है? कुआं बहुत ही दिन से है। नहीं बोल पाएंगे कितना दिन से नहीं है, वो तो हम नहीं बोल पाएंगे।
हम तो गोड्डा जिला के हैं, यहाँ के नहीं ना है। तो आप यहाँ- नहीं है आखिर? हाँ तो आप यहाँ किसी की आई हुई है? नहीं, यहाँ हमको लाया गया है तो शादी करते हाँ। अच्छा, आप यहीं की हो गई ना, ससुराल है ना आपकी? जी हाँ हाँ, तो अब तो आपका घर यही है, हाँ तो इन्हीं घरों में रहती हैं आप? जी हाँ, ये पक्का मकान क्यों नहीं हो पाया? फिर नहीं हो पाया, पति डेट हो गए ना इससे। अच्छा, और आपको सरकार से क्या क्या मिलता है इस वक्त? वही आंगनवाड़ी काम। आंगनवाड़ी में आप काम करती है, तो बस वही एक काम है? जी हाँ हाँ, जी। आपको नहीं लगता कि टंकी होनी चाहिए पानी की? तो बात है मैडम, तो नहीं ना दी हम लोग को। मैंने उधर भी दे दिया, उधर भी दे दिया, सब दे दिया, लेकिन यहाँ पर कहाँ बीच में नहीं हुआ टंकी, तो क्या हम लोग बोलेंगे? यही तो बात है ना। कोई खास वजह लगती है आपको कि नहीं मिल पाया? जी हाँ, वो तो बात है। सबके मिला के हम लोग को कैसे नहीं मिला, वो तो बात है ना। और क्या क्या दिक्कत आती है? वही पीने का। पीने का पानी नहीं है, सड़क की दिक्कत आती है। जी हाँ, ये सड़क अभी टूटी है, पहले से टूटी हुई है? पहले से टूटी है। कितना टाइम से आप देख रहे हैं इसको टूटे हुए? पहले तो बहुत ही था, तो अभी तो कुछ हल्का बना गया। ये ऐसा बना हुआ सड़क है, हैं? बारिश अभी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे आप लोग? बारिश के समय तो पूरा दिक्कत है। पूरा दिक्कत है, जी हाँ हैं? जी आने जाने में भी दिक्कत हो जाती है? जी हाँ। वाहन आते हैं यहाँ पे? बस चलती है? नहीं, टेम्पो हो गया। टेम्पो में जाते हैं? टेम्पो की आवाजाही सही है, हैं? या वेट करना पड़ता है, इंतजार करना जी पड़ता हाँ है? इंतजार करना पड़ता है। जी अच्छा, ये जो बकरियां आपकी हैं, जी इन्हीं से चल रहा है खर्चा? जी हाँ, क्या करेंगे? नहीं है तो पति, हम तो इसी तरह तो बच्चा लोग को देखना ही होगा। अम्मा सब ठीक है यहाँ पे? आप पूछे, आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मुझे, उनको नहीं आएगी संथाली? हाँ, पूछिए उनसे, सब ठीक है? मेरा मौज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि देखिए, यहाँ तो मैं बार बार तस्वीरों पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। हमारे शब्द ना काफी होते हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। जरा सा उधर देखिए, इधर देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। बिजली दिखाई दे रही है, 200 यूनिट फ्री भी प्रॉमिस की है, और लेकिन रोड्स का हाल आप देख लीजिए। और बत्ती कितनी आती है? बत्ती आती है यहाँ पे? हैं? आपके घर में बिजली नहीं है? जी हाँ मैडम, है तो। लेकिन कितना आती है? कभी कभी आती है, दिन में भी। कभी कभी आती है, तो अभी इत्तेफाक से आ रही है। मैंने ये सोचा कि आप शायद बिजली तो कम से कम दे दी है, पानी की अगर समस्या है, सड़क की अगर समस्या है तो। मैं आपसे ये कह रही हूँ, जो पूरी लड़ाई हेमंत सोरेन आदिवासियों के नाम पे लड़ रहे हैं, जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, जब आप इन आदिवासियों की बात सुनते हैं, तो सवाल ये उठता है, कौन से आदिवासी हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं? वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। नाम तो बोलते हैं आदिवासी आदिवासी, केवल वो अपने आप में आदिवासी समझते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए अपने लिए लड़ रहे हैं। अब यहाँ अभी वर्तमान में देख लीजिए, अभी हमारे आदिवासियों क्या स्थिति है। हर मंचों से बोलते हैं हम आदिवासियों हैं, आदिवासी, लेकिन एक दूसरे का आदिवासी का भावना को समझ रहे भाई। अब इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इन पर आप मंथन चिंतन कीजिए, हमारे आदिवासी समाज का क्या स्थिति है, ये कभी सोचते नहीं है। क्या है आदिवासी समाज की स्थिति? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आपने, जैसे आप एक पढ़े लिखे युवक हैं, जिसने वो जो उस तरह की राजनीति है जहाँ पर परिवारवाद की राजनीति है, उससे थोड़ा हटने की कोशिश की है। आपने एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश की है। आप इन तस्वीरों को बदलना चाहते हैं, ऐसा आप कहते हैं कि आप ये जो कच्चे मकान हैं, ये जो लकड़ियों का ढेर है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएं ये तस्वीरें भी लगातार, ये आप बदलना चाहते हैं। आदिवासी की स्थिति में आपसे ही समझूं, और क्योंकि आप तो उस समाज से आते हैं, क्या आपको उसकी हालत लगती है? पहले तो हमको जन जागरण अभियान चलाना होगा, हमारे आदिवासी को मौलिक अधिकार को बताना होगा, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, इन पर हम लोग विचार करके हम लोग जागरूक करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बढ़ेंगे। जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे, अपना अधिकार जो अपने अधिकार चीज़ों को नहीं जानेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में पहल करेंगे, शिक्षा के अभियान को चलाएंगे, जन जन तक इस तरह का अभियान करने के बाद हम लोग संविधान पर डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान पर इस तरह लिखी गई है, हमारे धरातल में लागू नहीं किया गया है, हमारे आवास नहीं मिल पा रहा है, हमारे रोड नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा क्षेत्र नहीं है, हॉस्पिटल का सुविधाएं नहीं है, इन पर हम लोग काम करेंगे। आपसे, क्योंकि हम संथाली की बात कर रहे हैं, संथाल परगना में हम हैं, यहाँ पर एक मुद्दा जो है जिसपे बहुत बात हुई है, वो मुद्दा रहा है कन्वर्जन का, आदिवासियों के
कन्वर्जन का मुद्दा भी रहा है। ये कहा जाता कोर्ट में सरकार ने बाकायदा हलफनामा दिया, यहाँ का जो हाई कोर्ट है, कि जो आदिवासी थे वो 44% से घटकर 28% हो गए, 51 से 11 के बीच में। आप यहाँ पर क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, संथाल पर खासकर संथाल परगना में अगर देखा जाए पॉपुलेशन की ये रियलिटी है, आदिवासी की संख्या घटती जा रही है, मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है। यह बड़ी चिंता की विषय है। इन पर हम लोग पहल करेंगे। जो यहाँ बाहर से आकर बसे हैं उनको चिन्हित करके हम लोग बाहर भेजने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है? उन लोगों को क्या है, संख्या एक परिवार में लोग 6-6, 7-7 होते हैं, और अपने परिवार में अगर किसी में शादी दे देते हैं तो उन्हें वहाँ पे ही बसाया जाता है, जिस कारण से संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही साथ बाहर के जहाँ बांग्लादेशी के आकर यहाँ पे बस जाते हैं, उनके हिसाब से भी संख्या बढ़ रही है, जिसके वजह से उनका आबादी बढ़ रहा है। लेकिन उनको बसने कौन दे रहा है? ये तो हमारी भी कमियां हैं। आदिवासियों को आदिवासी है बसने दे रहा, लेकिन हम लोग शिक्षा के अभाव है। फुसला के उसको 1-2 रुपया दे के फुसला के उसको अपना जमीन को भी दिया जा रहा है, कब्जा कर रहे हैं। हाँ, यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि एक तो हमने ये सुना कि देखिए जो आवाज़ आ रही है, ये जो ऑटो है उसकी आवाज़ है, दिखाइए ज़रा सा। और यहाँ पर आप देखिए पशुधन भी है, कच्चा मकान आपको दिख रहे हैं, लकड़ियाँ आपको दिख रही है। यही वो साधन है जिनसे ये लोग ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव का या गांव से शहर तक का सफ़र इन्हीं वाहनों के माध्यम से ये कवर करते हैं, पूरा करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाया जा रहा है। एक तो ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरा, ये जो आदिवासी लड़कियों को अभी आपने भी प्रलोभन का जिक्र किया, पैसा देकर ज़मीन हड़पने का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप मुझे बताइए, क्योंकि जो आपके विरोधी है, जो JMM और उसके सहयोगी दल है, वो ये कहते हैं कि झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वही तो मैंने पहले भी कहा, आदिवासी को वोट बैंक समझ कर रखा है। यह रियलिटी है जो बाहर से आते हैं, जो मुस्लिम समाज, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा की कमी होने के कारण हम लोग सही चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं। और जो बाहर से आते हैं, आदिवासियों के बीच में जाते हैं, अपने किसी तरह का पैसा दे के फुसला के कुछ अच्छे चीज़ों देकर उसको ज़मीन को कब्जा जा रहा है कि नहीं, मैं अपने या मदद कर दूंगा, ये कर दूंगा, राशन कार्ड बना दूंगा, ये इस तरह का बोलकर छोटे से प्रलोभन, छोटे चीज बोलकर उस प्रलोभन देकर उसको अपने जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि उनमें शिक्षा का कमी तो ही है। और आदिवासी लड़कियों से भी शादी हो रही है। शादी तो हो रही है, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, लेकिन वो रिजर्व सीट से भी उसको मुखिया चुना जा रहा है। मुखिया चुनाव में खड़ा करते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि उसका तो जाति उसका मायके से बनता है, जिसके वजह से उस रिजर्व सीट से खड़ा हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको, अगर आदिवासी लड़की गैर आदिवासी शादी करती है तो ये आदिवासी का किसी तरह का सुविधा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये अदर कास्ट में चलेगी। अब संथाल आदिवासियों से आप मुस्लिम से शादी कर रहे हैं तो आप मुस्लिम समाज चले गए। मुस्लिम कास्ट को इसको दिया जाए, आदिवासी का रिजर्वेशन उसको नहीं मिलना चाहिए। इन पर भी मैं आंदोलन या जन अभियान चलाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि ये कितना हो रहा है, जो लड़की से आदिवासी लड़की से मुस्लिम लड़कों की शादी है, ये कितना हो रहा है आपकी जानकारी में, कितना है? ज्यादा संख्या में यहाँ पे आदिवासियों के साथ भी, आदिवासी लड़की मुस्लिम के साथ भी कर रहा है और हिंदू लड़का के साथ भी कर रही है। ठीक है, तो हम सोचे ज्यादा संख्या किसकी है? समझे 50-50 है। अच्छा, 50 बराबर है, 50-50 है। इन पर थोड़ा सा हम लोग को कोई भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, इन पर पहल करना चाहिए। जो भी संथाल आदिवासी लड़की अदर कास्ट में शादी करते हैं तो उनको आदिवासियों का दर्जा ना मिले, आदिवासी को सुविधा से वंचित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की डिटेल में, और वो भी ऐसे वक्त पर जब आप चुनाव पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, दो बातें हैं संथाल परगना की आप बात करेंगे। एक तो जो आदिवासी आइडेंटिटी है उसे बचाया जाए, उसके कन्वर्जन को रोका जाए, और दूसरा उसका उत्थान किया जाए, उसका विकास किया जाए। जैसे अब ये कच्चा मकान में, घास फूस के मकान में अगर आदिवासी रह रहे हैं और यहाँ सूबे का CM ये कहे वो आदिवासियों का बेटा है, तो आप समझ लीजिए कैसे दोहरे मापदंड है। नमस्कार।